एक सुनसान रास्ता, ठंडी रात और एक पुरानी कार जो बीच जंगल में खराब हो गई। आर्यन ने चिढ़कर स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। शिट, अब यहां कहां फंसा गया। बाहर कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी फोन की फ्लैशलाइट जलाई और कार से बाहर निकला। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, वो वाली खामोशी जो कानों में चुभती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, छन छन, जैसे कोई पायल पहनकर धीरे धीरे चल रहा हो। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा, पर सिर्फ उसकी अपनी गूंज वापस आई। थोड़ी दौर यू से एक पुरानी हवेली दिखाई दी। उसके पास कोई चारा नहीं था, तो वो उस तरफ बढ़ने लगा। हवेली का दरवाजा अपने आप हल्की आवाज के साथ खुल गया। अंदर जाते ही यू से महसूस हुआ कि तापमान, टेम्परेचर अचानक गिर गया है। दीवारों से अजीब सी सड़ान की बदबू आ रही थी। आर्यन हॉल के बीच खड़ा था जब उसने ऊपर देखा। चांद की रोशनी में एक साया सीढ़ियों, स्टेयर्स पर खड़ा था। वो एक औरत थी, पर उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसका शरीर अजीब ढंग से मुड़ा हुआ था। हेल्प मी, उस औरत ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन उसके पास गया। आप ठीक तो हन? जैसे ही वो पास पहुंचा, उस औरत ने अपना चेहरे ऊपर उठाया। उसका चेहरा पूरा सेफ था और आंखों की जगह सिर्फ दो काले गड्ढे थे। उसने एक भयानक चीख मारी और आर्यन की तरफ तेजी से झपटी। आर्यन डरता हुआ पीछे हटा और बाहर की तरफ भागा, पर दरवाजा अब बंद हो चुका था। उसने दरवाजे को पीटना शुरू किया, बचाओ, कोई है? तभी उसे अपने कान के पास वही थांदी सांस महसूस हुई। एक भयानक आवाज गूंजी, तुम यहां से कभी नहीं जाओगे। आर्यन ने पलाट कर देखा तो उसके पैरों ताले जमीन निकाल गई। वो कोई औरत नहीं, बल्कि एक आत्मा थी जिसके हाथ में एक पुराना खंजर था। आर्यन की चीख हवा में गुम हो गई और हवली फिर से उसी खामोशी में डूब गई। अगले दिन पुलिस को वहां सिर्फ एक पुरानी कार मिली, लेकिन आर्यन का कोई निशान नहीं था। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। एक सुनसान रास्ता, ठंडी रात और एक पुरानी कार जो बीच जंगल में खराब हो गई। आर्यन ने चिढ़कर स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। शिट, अब यहां कहां फंसा गया। बाहर कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी फोन की फ्लैशलाइट जलाई और कार से बाहर निकला। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, वो वाली खामोशी जो कानों में चुभती है। तभी यूज एक आवाज सुनाई दी, छान छान, जैसे कोई पायल पहनकर धीरे धीरे चल रहा हो। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा, पर सिर्फ उसकी अपनी गूंज वापस आई। थोड़ी दूर उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। उसके पास कोई चारा नहीं था, तो वो उस तरफ बढ़ने लगा। हवेली का दरवाजा अपने आप हल्की आवाज के साथ खुल गया। अंदर जाते ही यूज महसूस हुआ कि तापमान अचानक गिर गया है। दीवारों से अजीब सी सड़ान की बदबू आ रही थी। आर्यन हॉल के बीच खड़ा था जब उसने ऊपर देखा। चांद की रोशनी में एक साया सीढ़ियों, स्टेयर्स पर खड़ा था। वो एक औरत थी, पर उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसका शरीर अजीब ढंग से मुड़ा हुआ था। हेल्प मी, उस औरत ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन उसके पास गया। आप ठीक तो हाँ? जैसे ही वो पास पहुंचा, उस औरत ने अपना चेहरे ऊपर उठाया। उसका चेहरा पूरा सेफ था और आंखों की जगह सिर्फ दो काले गड्ढे थे। उसने एक भयानक चीख मारी और आर्यन की तरफ तेजी से झपटी। आर्यन डरता हुआ पीछे हटा और बाहर की तरफ भागा, पर दरवाजा अब बंद हो चुका था। उसने दरवाजे को पीटना शुरू किया, बचाओ, कोई है? तभी यूसे अपने कान के पास वही ठंडी सांस महसूस हुई। एक भयानक आवाज गूंजी, तुम यहां से कभी नहीं जाओगे। आर्यन ने पलाट कर देखा तो उसके पैरों ताले जमीन निकाल गई। वो कोई औरत नहीं, बल्कि एक आत्मा थी जिसके हाथ में एक पुराना खंजर था। आर्यन की चीख हवा में गुम हो गई और हवेली फिर से उसी खामोशी में डूब गई। अगले दिन पुलिस को वहां सिर्फ एक पुरानी कार मिली।
लेकिन आर्यन का कोई निशान नहीं था। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें।